दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं गुरुग्राम लोकसभा को लेकर। दक्षिण हरियाणा की और हरियाणा की प्रमुख लोकसभा सीट साइबर सिटी गुरुग्राम, देश के नक्शे पर अपना स्थान रखने वाली गुरुग्राम लोकसभा सीट या गुरुग्राम जिला। और गुरुग्राम लोकसभा को लेकर के आप समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी तो वहां से अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो राव इंद्रजीत के नाम का ऐलान हो चुका है। पिछले दिनों कांग्रेस की चर्चाएं ये थी कि कांग्रेस यहां से राज बब्बर को चुनाव लड़वा सकती है। हमने भी आपको अपने एक वीडियो में कहा था कि अगर राज बब्बर आते हैं तो आप मानकर चलें कि राज बब्बर का टिकट वहां लगभग तय है। हमने आपको बताया था कि गुरुग्राम लोकसभा के अंदर कांग्रेस पंजाबी कार्ड खेल सकती है। राज बब्बर दो पैमाने पर खरे उतरते थे अगर वो प्रत्याशी होते, लेकिन वो प्रत्याशी क्यों नहीं होने वाले वो भी आपसे चर्चा करूंगा। राज बब्बर दो पैमाने पर खड़े थे। एक तो वो पंजाबी समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करते और दूसरी तरफ राज बब्बर पंजाबी समुदाय में भी ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुनार समाज से माने जाते हैं राज बब्बर। तो राज बब्बर अगर वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट होते, कांग्रेस उनको टिकट देने की जो बात चल रही थी, उस स्थिति में राज बब्बर कई पैमाने पर खरे उतरते कि एक तो वो ओबीसी मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करते, पंजाबी मतदाताओं को आकर्षित करते, और मेव मुस्लिम मतदाता तो वैसे ही कांग्रेस की तरफ जा सकता है। हालांकि वहाँ तैयारी तो इंडियन नेशनल लोकदल की किसी मेव समाज के नेता को उतारने की है, लेकिन राज बब्बर जैसा अगर चेहरा होता तो फिर चुनाव कुछ और होता। अब राज बब्बर के लिए किस प्रकार की अड़चन है या क्या हो रहा है और उस पर क्यों क्वेश्चन मार्क लग रहा है, आपको बताऊं कि राज बब्बर पिछले दिनों जो हमारे सूत्र बताते हैं वो दिल्ली थे। दिल्ली में वो कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं से भी मिले और हरियाणा के नेताओं से भी मिले और बताते हैं कि राज बब्बर ने वहां पर अपने नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं को जो कहा उसमें उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने को असहमति जता दी। राज बब्बर ने कहा कि वो गुरुग्राम के बजाय मुंबई में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मुंबई के अंदर आप समझें कि इस समय गठबंधन ठीक चल रहा है। जो वहाँ का महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है, शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस, पिछले दिनों कांग्रेस की जो अखिल भारतीय जो कांग्रेस ने निकाली थी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका समापन भी हुआ। और उसके समापन पर जैसा माहौल बना, कांग्रेस की जो रैली हुई वो कांग्रेस को ऑक्सीजन देने के लिए काफ़ी थी। और समझें तो फिर उसके बाद से राज बब्बर का मन भी शायद वहीं चला गया कि मुंबई ज़्यादा मुफीद रहेगी, क्योंकि मुंबई के अंदर, मुंबई की जो लोकसभा है, महाराष्ट्र का जो स्टेट है, वहाँ पर अगर इन तीनों पार्टियों गठबंधन है और तमाम राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं, तमाम सर्वे रिपोर्ट कह रही हैं कि वहाँ पर कांग्रेस और जो महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है वो भाजपा वाले गठबंधन पर बहुत भारी है। 21 ही नहीं और उससे बहुत ज़्यादा आगे है। खाली चुनौती ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में चुनौती है। और ऐसे में राज बब्बर ये समझते हैं कि हरियाणा के अंदर अगर कहीं फंस सकते हैं, लेकिन अगर वो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर चुनाव लड़ लेंगे तो फिर वहाँ से शायद आसानी से निकल जाएं। और कांग्रेस के लिए एक परेशानी वहाँ पर यह आ रही है महाराष्ट्र के अंदर कि सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त जो कांग्रेस के अंदर हैं, सांसद रही हैं, उनकी चर्चा है कि वो कांग्रेस छोड़ सकती हैं। हालांकि अभी कहीं स्पष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ये बात चल रही है कि वो कांग्रेस छोड़ सकती हैं। इस लिहाज से राज बब्बर के लिए मुंबई, महाराष्ट्र अपने लिए ज़्यादा मुफीद लगती है। और अब वापस बात करते हैं आपसे गुरुग्राम की कि अगर राज बब्बर नहीं तो फिर कांग्रेस से कौन हो सकता है। और गुरुग्राम के अंदर अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल क्या कोई बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। आपको ध्यान दिला दूं कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर राव इंद्रजीत के सामने कैप्टन अजय यादव चुनाव हारे थे। चुनाव हारे तो बड़े अंतर से थे, लगभग 3.5 लाख के आसपास के वोटों का, 4.25 लाख के आसपास वोटों का अंतर था। लेकिन इसके बावजूद कैप्टन अजय यादव ने वोट ठीक ठाक लिए थे
और गुरुग्राम के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है, वहाँ पर लगभग 7 लाख 6.5 लाख मेव मुस्लिम मतदाता हैं जो गुरुग्राम के लिए विपक्षी पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी गुरुग्राम के अंदर कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन कर ले और अन्य जातियों यानी खासकर पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण या ओबीसी, बीसी इनका कुछ वोट अपनी तरफ कर ले तो फिर वो चुनाव मुकाबले में आ जाता है। समझा जाता है कि इसी सोच से राज बब्बर थे, लेकिन जब राज बब्बर नहीं तो फिर कांग्रेस से कौन? राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस का मूड है कि हरियाणा की एक लोकसभा सीट किसी ब्राह्मण नेता को भी जरूर दी जाए, और इस लिहाज से माना जा रहा है कि जो पैनल बनाया गया है गुरुग्राम का, उसके अंदर कैप्टन अजय यादव का नाम भी है। हालांकि अजय यादव चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं लोकसभा का। उसके अंदर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज का नाम भी है, और उसके अंदर एक नाम और आपको बता रहा हूं पंजाबी नेता का, वो आशीष दुआ का नाम है। आशीष दुआ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और गुरुग्राम के अंदर रहते हैं। गुरुग्राम की विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि आशीष दुआ भी एक प्रत्याशी हो सकते हैं। इसलिए ये 3 नाम हमने आपको बताए, क्योंकि राज बब्बर के रूप में अगर पंजाबी नेता को टिकट देना है तो फिर आशीष दुआ, ब्राह्मण नेता को देना है तो फिर जितेंद्र भारद्वाज। राव साहब पहले से ही, कैप्टन अजय यादव पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, और अगर राव या अहीर नेता को टिकट देना, यादव नेता को देना है तो फिर कैप्टन अजय यादव भी हैं। और नाम तो राव दान सिंह का भी है, लेकिन राव दान सिंह का नाम बजाय गुरुग्राम के भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए ज़्यादा मुफीद है। अब इस सब लिहाज से माने तो कांग्रेस के प्रत्याशी हमने आपको बता दिए। एक बड़ा फैक्टर इंडियन नेशनल लोकदल भी है। इंडियन नेशनल लोकदल में पिछले दिनों शामिल हुए थे जावेद, सोहना विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी से चुनाव लड़े थे 2019 में और सेकंड नंबर पर रहे थे। इससे पहले वहाँ शामिल हुए थे हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान नायब साहब उनको कहते हैं, नायब तहसीलदार हुआ करते थे, एक बार निर्दलीय विधायक रहे हैं और मरहूम सांसद चौधरी रहीम खां के सुपुत्र हैं। मोहम्मद इलियास जो विधायक है उनके भाई हैं वो। और हबीबुर रहमान इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए थे। अब चर्चा ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल हबीबुर रहमान को अपना प्रत्याशी बना सकती है लोकसभा का। क्या लोकसभा का प्रत्याशी अगर हबीबुर रहमान होते हैं तो क्या वो मेव मुस्लिम मतदाताओं को रोक सकते हैं कांग्रेस में जाने से? ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम लोकसभा सीट मानी ये जाती है कि वहाँ राव इंद्रजीत बहुत मजबूत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी जो आजकल गुटबाजी है उसको आप मान करके चलें कि वो भी कहीं ना कहीं बाधा तो जरूर बनेगी। और इसके साथ साथ कांग्रेस का प्रत्याशी क्या कोई पंजाबी होगा, ब्राह्मण या अहीर? और इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी क्या वहां कांग्रेस को डेंट देगा या खुद मजबूत होगा? इस लिहाज से मानकर चलें कि बहुत हद तक इस बात पर दारोमदार रहेगा कि इनेलो प्रदर्शन कैसा करती है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी, मेव प्रत्याशी कोई ठीक ठाक वोट ले गया तो फिर वो कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी बन जाएगी, इंडिया गठबंधन के लिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या गुरुग्राम लोकसभा में अब की बार राव इंद्रजीत सिंह को कोई चुनौती है? आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हो, जितेंद्र भारद्वाज हो या फिर आशीष दुआ, कोई करिश्मा कर सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी, क्या वो माहौल बीजेपी के लिए आज भी बना हुआ है या बन सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।